हेलो हेलो हेलो। देखिए बच्चे लोग ध्यान से। चलिए, तो वृत्तीय गति हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो वृत्तीय गति में प्यारे बच्चों एक शब्द आता है। कई बार आप एक चीज नोटिस करना कि जब तुम किसी तीखी मोड़ पे जाते हो, कौन से मोड़ पे जाते हो, तो आपका साइकिल देखिएगा, जब ऐसे घुमाएगा थोड़ा तो झुक जाइएगा आप साइकिल की ओर। तो कैसे झुक जाता है? तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूंगा कि सुनिएगा, अ, तीखी मोड़ पर जो साइकिल चलती है तो वो झुक जाता है, ठीक है। तो अब सवाल है कि कितना झुकता है। तो आप सपोज कीजिए कि एक ऐसे, ये कोई मोड़ है ऐसे पहिया वाला, ठीक। अब इस मोड़ से पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, साइकिल को ऐसे सीधा रखते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए एक गाड़ी, एक कार बनाना मेरे लिए सुविधाजनक है, एक कार है, ठीक है। ठीक, ये कार जा रही है सीधे। कैसे जा रही है बुआ? सीधे जा रहे हैं। तो कार का अपना भार होगा धरती पर। तो कार का भार कितना होगा, मान लेते हैं mg। ठीक, क्या होगा mg। तो इस पे लग रहा होगा नॉर्मल, ठीक। अभी केंद्रित बल चाहती होगी कि अंदर आ जाए। अभी केंद्रित बल क्या चाहती होगी, अंदर आ जाए, ठीक है ना। नहीं, आपको पता है कि जब कोई गाड़ी ऐसे अचानक गाड़ी घुमाती है तो आपका पूरा बॉडी बाहर की ओर फेंकाता है। कौन सा फेंकाता है बुआ? बाहर की ओर। क्योंकि बाहर की ओर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? तो वो क्या चाहता है, तुम्हारे गाड़ी को कहाँ फेंकवा दे? बाहर। कहाँ फेंकवा दे? लेकिन जो रोड पे घर्षण होता है वह तुम्हारी गाड़ी को अंदर पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से तुम्हारा गाड़ी बचा हुआ रहता है। तो अब सवाल है कि अगर कोई गाड़ी है, कोई कार है, तो कितना के स्पीड से मोड़ा जाए कि आपका गाड़ी बाहर न फेंकाए। इसीलिए लिखल रहता है आगे कृपया धीमा जाए, आगे तीखी मोड़ है। गाड़ी की क्षमता 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये घुमा रहा होता है तो ऐसे हालात में आप क्या देखिएगा कि फ्रिक्शन जो है या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। क्योंकि अगर ये बड़ा हुआ तो गाड़ी को बाहर लेकर भाग जाएगा। इसीलिए इसको बड़ा होना चाहिए ताकि गाड़ी बाहर ना जाए। तो आप बताइए, फ्रिक्शन का फॉर्मूला सब जानते हैं, म्यू गुने नॉर्मल। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू। और मैक्सिमम के लिए इसका फॉर्मूला होता है ना, एम वी स्क्वायर बट्टे आर। बोलिए, एम वी स्क्वायर बट्टे आर। अच्छा, आपको पता है कि एन का फॉर्मूला एम जी है। एन का फॉर्मूला क्या है, एम जी। हाँ, तो वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, म्यू जी आर। तो महत्तम मतलब मैक्सिमम, तो बताइए किसी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? ठीक है। तो अगर किसी कार को, अगर किसी सर्कुलर पाथ पे घूमना है, ठीक, और अगर वो जो इंजीनियर है वो रोड को बना रहा है, तो वो सबसे पहले ये देखता है इंजीनियर कि म्यू का मान तो हमको ईंटा पत्थर से बनाना है। तो ईंटा पत्थर का म्यू फिक्स हो गया। धरती की जी का मान 10 होता है। तो तुम इस दोनों को बदल नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में खाली क्या है, आर। और किस तरह से है, तो भी प्रोपोर्शनल है आर का। रेडियस जितना ज्यादा होगा भी उतना ज्यादा होगा। नहीं, ज्यादा ना होगा, ज्यादा होगा। तो अगर सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि हाईवे है और हाईवे पर गाड़ी चलता है कम से कम 100 50 90 इसकी स्पीड से, और अचानक ऐसे मोड़ देंगे तो गाड़ी फेंका जाएगा। तो अगर उसको मोड़ना भी होता है अगर रास्ते को, तो बहुत लंबा रेडियस लेता है, इससे मोड़ेगा एकदम ऐसे धीरे धीरे आगे आकर, धीरे धीरे आगे आकर, धीरे धीरे आगे आकर, तब ऐसे मोड़ेगा, है ना। बड़ा रेडियस लेता है, क्योंकि रेडियस बड़ा होगा तो स्पीड भी ज्यादा लेके होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियस बड़ा होगा तो भी क्या होगा, बड़ा। तो लोगों को क्या लगता है, फालतू में जो रोड को उतना नचा के वही में लाया है, सही में से कहना सीधे जोड़ दिया है, उतना जो नचा है सो चुट्टा कहीं का। फिजिक्स की तरह पते ना हुआ अभी।
कि अगर रेडियस बड़ा नहीं होगा तो स्पीड तो सीधा क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा। और जहाँ का मजबूरी है कि जो छोटा छोटा रोड बनता है हमारे मोहल्ला का, समाज का, एशियन राज्य सरकार का जो रोड होता है, ठीक है, उसमें जमीन की समस्या होती है। वहां जमीन की समस्या, अधिग्रहण कर लेता है, खेत सब अधिग्रहण कर देता है। अब यहाँ पे किसी को घर बनाता है, किसी को मकान नहीं उड़ा देगा यहाँ से, तो क्या बोलेगा, उसी में बनाता है इसे त्रिकोणीय सड़क और लिख देगा कि गांव सब में धीरे जाए, गति सीमा 40, क्योंकि वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेता है। कहता है सर 40 रहता है तो हम तो 50 से चले जाए, कहाँ कुछ होता है, वो 80 कैलकुलेट करता है। उसको पता है कि आदमी 40 लिखेंगे तो भागेगा 50 से, इसीलिए वो 80 तक रखता है, मजबूरी में उसको खाली लिख देता है 40। लेकिन लोग तो यहाँ 60 से ज्यादा नाराज, और जहाँ कोई 80 से गया बस सीधे फेंका गया। और बरसात के दिनों में पानी पड़ता है या पीली मिट्टी या कुछ भी, तो किसका मान घट जाता है, म्यू का मान घट गया तो भी का मान घट गया। लेकिन अगर तुम स्पीड से गए बरसात के दिन में और सीधे ऐसे मारे तो मालूम चलेगा चचे चचे करते हुए सीधे फेंका जाओगे अथी में। क्यों? क्योंकि वहां क्या कम गया है, म्यू। जिस स्पीड से तुम बिना बरसात के दिनों में चले जा रहे हो, तो उस स्पीड से अब तुम आप नॉर्मल अति बरसात के दिन में जा, क्योंकि वो किसका मान घटा दिया, म्यू का, तो भी का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से निकलता है कि सड़क कितना तिरछा रखना है। तो जो सरकार से बोलता है ना इंजीनियर सब कि सर हाईवे पर 100 की स्पीड से गाड़ी चलने वाला कम नहीं है, तो इतना जमीन अधिग्रहण कीजिए, तब जाके उस जमीन को उतना बोलता है सरकार लीज पे ले रही है, आची पे ले रही है, तुम अपना यहाँ से हट जाओ, ठीक है ना। ये प्रक्रिया होता है। हम्म हम्म नहीं, जितना पावर ने तो वैल्यू दिया रहेगा ना, कितना दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। म्यूकान सबका फिक्स होता है, वो सब वैसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, सब फिक्स रहेगा। तो ये हुआ कि महत्तम कितना गति रखा जाए कि कार के मुड़ने पर भी आसानी तरीके से वो गाड़ी क्या हो जाए, मुड़ जाए। तो हेडिंग लिखिए तो आप लोग, ठीक है ना, वृत्तीय गति लिखिएगा, लिखिएगा, यही इसी चैप्टर का है ये, ठीक है ना, लिखिएगा, लिख लिए, लिखिएगा प्यारे बच्चों। किसी कार की, हाँ हाँ, किसी कार की समतल वृत्तीय पथ पर, समतल वृत्तीय पथ पर, समतल वृत्तीय पथ पर महत्तम चाल, कौन सा चाल बउआ, महत्तम चाल, महत्तम चाल, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब सवाल है, इसको उतार लीजिएगा आप लोग आगे जा करके, ठीक है। अब अगला देखिए, अगर कोई साइकिल वाला है और साइकिल वाला किसी तीखी मोड़ पर जाता है तो वो झुक जाता है, ठीक। तो आखिर वो कैसे झुकता है, तो सपोज करो एक साइकिल ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे सीधा चल रहा है, ठीक। अब क्या हुआ, अचानक ये साइकिल पहले से थोड़ा मुड़ गया ऐसे, तो कितना मुड़ा, तो थीटा मुड़ा, कितना मुड़ा, तो थीटा। तो आप एक बात बताओ, इस साइकिल का भार कितना लग रहा होगा, और साइकिल पे नॉर्मल कितना लग रहा होगा, एन। जमीन के ऊपर लग गया फोर्स को नॉर्मल कहते हैं, तो नॉर्मल कितना लगा बुआ, एन। अब जरा देखिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये दो, अब देखो, ये साइकिल जाना किधर चाहता है, बाहर। छिछल के, अगर आपका साइकिल छिछल गया तो कहाँ भाग जाते हो, सीधे फेंका के बाहर भाग जाते हो। तो बाहर जो बल लेके जाना चाहता है उसको एफसी कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ, एफसी। और ये नॉर्मल कितने भागों में टूटेगा बुआ, दो, एक एन साइन थीटा, और एक क्या टूटेगा बुआ, एन कॉस थीटा, टूटेगा, ठीक है। अब जरा बताइए तो, यहाँ पे बोल सकते हैं एन किसके बराबर है, एफसी के, और एन कॉस थीटा किसके बराबर है, एमजी के, है। तो अब जरा बताइए तो, दोनों को भाग दे देंगे, तो एन साइन थीटा
बराबर एफ सी बट्टा एम जी। एन से एन कट गया तो इसको क्या बोलेंगे बुआ, टेन थीटा बराबर एफ सी का मान एम वी स्क्वायर बट्टे आर होता है, और बट्टे क्या लिखेंगे एम जी, तो एम से एम कट जाएगा। तो आप बताइए टेन थीटा बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बट्टे आर जी होगा। अब एक बात बताइए तो थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से टेन को उधर भेज देंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बट्टे आर जी। एक बात बताओ, इस पूरे के दौरान जी तो कांस्टेंट मिलेगा आपको, क्योंकि जी का मान 9.8 का 10 कांस्टेंट मिल जाएगा आपको। अच्छा, आर आर का मान तो सुनिएगा, आर अगर ज्यादा होगा, अगर आर ज्यादा होगा तो थीटा कम होगा, क्योंकि आर नीचे है ना। तो सोच के देखो, तुम गोयनका कॉलेज एक बड़ा सा फील्ड है जिसमें लोग क्रिकेट खेलता है, उसके गोल गोल तुम चक्कर लगाओ साइकिल को, तो तुमको लगेगा तुम सीधे चक्कर लगा रहे हो, तुमको ऐसा नहीं कि तुम ऐसे चक्कर लगा रहे हो। लेकिन अगर अचानक तुमको मोड़ मिल जाए गांव वाला, तो तुम चलते वक्त थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाते हो। तो थीटा अगर यहाँ पर कम होगा, रेडियस अगर कम होगा, तो थीटा क्या होगा, ज्यादा, मतलब ज्यादा मुड़ना पड़ेगा, और रेडियस बड़ा होगा तो मतलब कम मुड़ना पड़ेगा साइकिल लेकर के। तो जब किसी का घुमाव है, और घुमाव यदि क्या है, बहुत बड़ा है, तो तुम आराम से ऐसे करके घूम के चले रहे, अचानक घुमाव है, तुम क्या करोगे, इससे करोगे, शरीर को थोड़ा नीचे ढुलाओगे। तो अगर जहां पे मोड़ का रेडियस ज्यादा है, वहां पर आर का, वहां पे थीटा का मान, और जहां पे मोड़ का रेडियस कम है, वहां थीटा का मान। अच्छा, स्पीड अगर भी ज्यादा होगा तो थीटा भी ज्यादा होगा। अब तुम क्या करो, एक ही सड़क है, मुड़ा हुआ है, तुम धीरे धीरे साइकिल चला के आओ तो कम मुड़ोगे, और अचानक कस के आए तो एकदम ऐसे बाइकवा लेकर ऐसे सुस्त के निकलोगे, क्योंकि तुम्हारा स्पीड क्या है, तो स्पीड ज्यादा होगा, तुमको झुकना भी क्या पड़ेगा। इसलिए देखिएगा, रेसिंग ट्रैक जो होता है, रेसिंग ट्रैक जिस पे बाइक चलाता है, उस पर देखिएगा आदमी स्पीड इतना ज्यादा होता है कि आदमी सूत के निकलता है वहां से, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो झुकाव भी क्या होता है बुआ, ज्यादा होता है। ठीक है, इतना कहानी आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत तो लिखिएगा, तीखी मोड़ पर साइकिल का झुकाव, तीखी मोड़ पर साइकिल का झुकाव। ठीक है, तीखी मोड़ पर साइकिल का झुकाव। चलिए इसके लिए जगह छोड़ लीजिए। अब लिखिएगा, बैंकिंग ऑफ रोड, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी भी लिखा रहे हैं। बैंक पहले इंग्लिश लिखिए ना, बैंकिंग ऑफ रोड, इस नाम से ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब चलो, इसका मतलब होता है, कभी आप लोग हाईवे पर जाओगे ना, तो क्या देखोगे, सड़क का किनारा उठा हुआ रहता है। हाईवे पर गए हो, हाईवे पर देखिएगा, जहां घुमा होगा ना, वहां पे थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, तो हम लोगों को क्या लगता है कि पानी को ढुलकाने के लिए बनेले हैं। देखते हो, थोड़ा सा हाईवे पर थोड़ा ऐसे उठल रहता है, वो पानी को ढुलकाने के लिए नहीं बनाता है, उसके पीछे कोई और कारण है। देखो होता क्या है, जैसे ये सड़क है, ठीक है, और ये सड़क उठा हुआ है यहाँ से, ठीक, और यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक। अब तुम यहाँ से आ रहे हो, तो इसका भार कितना होगा एम जी, पता है ना, इसका भार कितना होगा एम जी, इसको क्या बोलेंगे, थीटा। तुमको बाहर की ओर फेंकना चाहेगा, तो जो बाहर की ओर फेंकना चाहेगा उसको एफ सी बोलेंगे, कि तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कहाँ फेंक दे, बाहर। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारा अपना भार कितना है एम जी, अब देखो नॉर्मल कितना लगेगा बुआ इस पर, एन, और इस एम जी के दो भाग तोड़ेंगे, एक को बोलेंगे एम जी कॉस थीटा, और एक को यहाँ पे क्या बोलेंगे बुआ, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, एम जी साइन थीटा बराबर एफ सी के, ठीक है, और एम जी कॉस थीटा किसके बराबर है, नॉर्मल, सॉरी, हाँ, नॉर्मल के, ठीक। आप दोनों से हमने क्या किया बुआ, भाग दे दिया, एम जी से एम जी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये एफ सी कितना है बुआ,
और बट्टे क्या है बुआ, नॉर्मल। तो आप बताइए टेन थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि अगर सपोज करके देखिए, सड़क का किनारा उठा हुआ ना हो और हमारी जो हाईवे वगैरह है उस पे अगर बारिश वारिश हो जाए या कुछ मिट्टी विट्टी गिर जाए तो वहां से घर्षण खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? तो फिर उसको घर्षण, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको पकड़ के कौन रख रहा है? घर्षण पकड़ के रख रहा है। लेकिन सब जगह घर्षण हो ये संभव, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि वहां पे हो सकता है घर्षण काम करना क्या होता है, बरसात के दिनों में बंद हो जाए। हाईवे पे तो गाड़ी भर दिन चलते रहता है। अब बरसात के दिनों हो गई, बर्फ हो गया, पिछड़न हो गया, उस दौरान में घर्षण से आप उम्मीद, क्योंकि घर्षण बाहरी प्रभाव है, तुम चाहो तो घर्षण खत्म भी कर सकते हो, डायरेक्ट घर्षण खत्म हो जाए, डायरेक्ट ही आ जाए। तो उसके लिए क्या करता है, कहता है तुम्हारा भार जो है ना, अगर हम उसको थोड़ा उठा देंगे तो भार के कितने कंपोनेंट टूट जाएंगे? तो एक कंपोनेंट किससे लड़ेगा बउआ? और यहाँ पे एफसी से लड़ने वाला कौन था बउआ? फ्रिक्शन। और यहाँ से एफसी से लड़ने वाला कौन है? जबकि यहाँ पर एमजी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे टूटने वाला कोई व्यवस्थित नहीं था, फ्लैट था। उठेगा तब ना एमजी टूटेगा। तो आप बताइए यहाँ से कौन लड़ रहा था और यहाँ से कौन लड़ रहा है बुआ? तो अब आपको समझ में आया कि उठाने से क्या होता है, उस गाड़ी का जो अपना भार है वो बाहर फेंकाने वाले भार से लड़ने लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए सड़क के किनारे को क्या करता है, थोड़ा सा उठा देता है ताकि उसका भार किससे लड़े? एफसी से। घर्षण का कोई भरोसा। हाँ, घर्षण है तब तो अच्छी बात है, तब तो तुम लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घर्षण नहीं भी हो सकता है मेरा डायरेक्ट ही आ जाए, नीचे अति पड़ जाए, क्या चीज बोलते हैं उसको, माटी पड़ जाए, गीला हो सकता है नीचे बरसात हो गया हो, रोड खराब हो गया हो, तो इसे तो फेंका देगा आदमी, जान माल का नुकसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा क्या करता है, उठा देता। उठाने पर क्या होता है, आदमी जाता भी है तो बाहर फेंकाता नहीं है, रोड को धंसा के थोड़ा सा निकल जाता है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? तो एक, हाँ वो कर सकता है। तो बच्चे लोग बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आ गया? तो लिखिएगा, सड़क का किनारा इसलिए उठा रहता है, सड़क का किनारा इसलिए उठा रहता है क्योंकि 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 अभिकेंद्रित बल से लड़ने के लिए उसके भार का घटक आ जाता है। उसके भार का घटक आ जाता है। किससे घटक आ जाता है बुआ? उसके भार का घटक आ जाता है। घटक, हाँ, कंपोनेंट। उसके भार का घटक आ जाता है। ठीक है। चलो अब इसको नोट कर लो। और हमारी अगली मुलाकात कब होगी अब आपसे? कल। ये तीनों को नोट कर लीजिए। ठीक है ना? ये पूरी कहानी है आपको। ठीक है ना? बोलिए ना। उसके लिए आपको बुआ पढ़ना पड़ेगा 12th में TIR। ठीक है। उसकी एक घटना होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तब वहां पे आप देखिएगा कि रोड पे पानी क्यों दिखाई देता है।